बात करते हैं बिहार की, जहां बढ़ते अपराध के ग्राफ सियासत के गलियारों में तूफान ला रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान आज उस समय एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब चनपटिया से कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन एक पुतले को चूड़ियां पहनाकर विधानसभा पहुंच गए। इस पुतले पर हाल ही के दिनों में हुई बड़ी आपराधिक वारदातों की भी लिस्ट चिपकी हुई थी। विधायक का यह अनोखा विरोध प्रदर्शन सीधे तौर पर नीतीश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा था। विधानसभा परिसर में इस नजारे को देखकर हर कोई हैरान रह गया और देखते ही देखते विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी तेज कर दी। कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि बिहार में बेटियां और महिलाएं अब सुरक्षित नहीं हैं। अभिषेक रंजन ने आरोप लगाया कि राज्य की पुलिस और प्रशासन अपराधियों के सामने नतमस्तक हो चुकी है। उन्होंने तंज भी कसा और ये कहा कि ऐसा लगता है जैसे सरकार ने अपराधियों के डर से खुद चूड़ियां पहन रखी और उनका ये प्रदर्शन इसी बात का कड़ा प्रतिकार है। विपक्ष ने नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला, दरभंगा में मासूम के साथ दरिंदगी को लेकर भी सरकार को बुरे तरीके से घेरा। बिहार विधानसभा में चनपटिया के विधायक अभिषेक रंजन है, वो कुछ मामलों में जरूर कार्रवाई हुई है, पर चाहते हैं कि उस मामले पे सदन पे वो अपना रुख स्पष्ट करे। तो विपक्ष के इन तीखे हमले पर सत्ता पक्ष ने भी तुरंत मोर्चा संभाला। दरभंगा से बीजेपी विधायक और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सरावगी ने दरअसल दावा किया कि दरभंगा की घटना में पुलिस ने कोई कोताही नहीं बरती, अपराधी को फौरन गिरफ्तार किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार स्पीड ट्रायल के जरिए गुनहगार को सख्त से सख्त सजा दिलवाएगी। सरावगी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि इनका काम सिर्फ मुद्दे पर बेवजह हंगामा करना रह गया है, जबकि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। कांग्रेस को कोई काम है? हाँ, इन लोगों के समय में जो अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, क्या लोकसभा में यह पहली घटना है? हम लोगों ने देखा लोकसभा में प्रधानमंत्री जी के टेबल के पास कांग्रेस के सांसद जो है पहुंच गए। न बिहार की जनता से मतलब है, न इनको देश की जनता से मतलब है। जिस तरह ये कृत्य करते हैं, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो ऐसे कृत्य को किसी हालत में भी स्वीकारता भी नहीं की जा सकती। जिस तरह इन लोगों ने लोकसभा में हंगामा किया, हंगामा ही नहीं किया, जिस तरह प्रधानमंत्री जी के कुर्सी के पास इनके सांसद पहुंचे। और इन लोगों को बिहार से भी कोई मतलब नहीं है, देश से भी कोई मतलब। जब इन लोगों का शासन काल था, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त हुआ करता था, और आज कोई घटना घटती है तुरंत कार्रवाई होती है। जिस घटना की आप बात कर रहे हैं वो मेरे विधानसभा क्षेत्र की, जहां से मैं विधायक हूं, उस क्षेत्र की बात है। घटना घटी, घटना की जानकारी मिली, तुरंत वहां पुलिस अधीक्षक पहुंचे, वरीय पुलिस अधीक्षक आधी रात को पहुंचे, अपराधी को गिरफ्तार किया गया, स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको सजा दिलवाई जाएगी। ये है अभी हमारा शासन। और इन लोग के शासन में अपराधी छुट्टा घूमता था। तो विधानसभा परिसर आज पूरी तरह से पोस्टर बैनर से पटा हुआ नजर आया। विपक्षी दलों ने एकजुट होकर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार से जवाब मांगा। सदन के भीतर और बाहर जिस तरह से माहौल है, उससे साफ है कि विपक्ष इस बार अपराध के मुद्दे पर सरकार को कोई रियायत नहीं देगी। दरभंगा और नीट छात्रा जैसे संवेदनशील मामलों ने आग में घी डालने का काम किया है। अब देखना यह होगा कि इस हंगामे के बीच सरकार सदन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या ठोस आश्वासन देती है। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं।